टू 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 चू 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 कू 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 कू। अभी मीना क्या हो गया, बड़ा टू 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 कर रही है कोयल की तरह? ठीक है तू? अजी मैं इतनी सी खुश हूँ तो फिर आपको खुशी को नहीं हो रही? मैं क्या चू 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 भी ना कर सकूं? आपको क्या पता, भाभो की ना लाडली बहू बनने के लिए सामने से मौका मारे को हाथ हिला ला के कह रहे आजा मीनूड़ी मौका दिलाता हूँ। सच बताऊं, जेठानी जी के चक्कर में ना जो मारी भाभो के सामने मट्टी पलीत हुई है, हाय हाय वो तो पूछो मत। लेकिन हाँ अब तो बात कुछ और है। तूने बोल दिया और तेरी बात जम गई है ना? मतलब चने खाने वाला काम समझ रही है क्या? भाभो की फेवरेट बहू बनना? भाई भाभो की फेवरेट बहू बनना कोई चने खाने वाला काम नहीं है, समझी? मतलब अगर फेवरेट बहू बनना है ना भाभो की, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे तुझे। अजी जाओ, खेल का पुराना नियम है, अपने आप को बड़ा दिखाना है तो दूसरों को छोटा कर दिखाओ। जेठानी जी से अब मैं गलतियों पे गलतियां करवा कर ही खेल बदल दूंगी। अच्छा जी मैं चलती हूँ गलतियां करवाने। मतलब काम संभालती हूँ, आप दुकान संभाल लेना। भाभो इतनी सारी दाल और इतना बड़ा चावल का बर्तन, अब कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? हाँ मेहमान आने वाले हैं। कौन आने वाला है भाभो? हाँ संतोष, कौन से मेहमान आने वाले हैं तूने बताया? मेहमान आएंगे तो हवा से छुपते ना रहेंगे, सबने दिखेंगे, इसमें बताने से क्या फायदा है? अभी तो बाजार भी जाकर आना है, ना जाने बटे कितना टाइम लगेगा, और अब तक तो रसोई की तैयारी भी ना हुई है, ना जाने कैसे निपटेगा सब। संध्या बीननी, आज के दिन रसोई तू संभाल लेगी? आप समझी भाभो का खेल? दावत पे आएंगे मेहमान और जेठानी जी के हाथों बनेगा खाना, तो महाभारत तो शुरू होगी ही ना। बीननी तू तो रहने दे, थारे बस की बात ना है, और फिर इतो टाइम भी ना है कि एक बतावे और दूजो बनावे। इससे तो बढ़िया है मैं ही हटे रुक जाती हूँ। भाभो मैं क्या कह रही थी कि राम जी की कृपा से आपकी दो बींदनियां हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाजार जाओ, हम देवरानी जेठानी रसोई का काम निपटा लेंगे। हाँ ना बीननी रहने दे, इसी हालत में काम करेगी? वैसे भी डॉक्टर ने तुझे काम करने के लिए मना किया है। चाहे रसोई बनाते वक्त कहीं ऊंच नीच हो गई ना तो बुराई का सारा ठीकरा थारी सास के माथे पर ही फूटेगा। ना मैं नहीं जाती हूँ। आप परेशान मत हो, ज्यादा काम थोड़े ना है, मैं कर दूंगी। बीननी 1/2 किलो मटर ना छीलना है, 20-25 मेहमानों का खाना बनाना है। 25 आदमी? और थारे बारे में कहे हुए डॉक्टर ने के शब्द ना भूलियो मैं। थारे लिए आराम जरूरी है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती। भाभो भूल जाओ आराम की बातें, वो डॉक्टर ने ना शुरुआत के दिनों के लिए कहा था। अब तो उसने मारे से दोबारा बात की ना तो मारे को कहा कि चाहो तो घर के काम कर सको हो, हिलाओ डुलाओ अपने आप को। वो क्या कह रहे हैं, हाँ, डिलीवरी ना अच्छी होती है। डॉक्टर ने काम करने को कहा है? ले बेने तू रसोई बना,
मैं बाजार जाकर आती हूँ। हाँ हाँ भाभो, आप आराम से जाइए बाजार। मैं निपटा दूंगी सारा काम। हे मारा राम जी। आज तो खाने की महाभारत में बेचारे जेठानी जी की पहली गलती तो हो के ही रहेगी ना। मीना बेननी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रही हूं तने। बात मेहमानों के आओ भगत की है, ध्यान रहे कोई चूक ना होनी चाहिए। भैया तो पूरा भरोसा है कि तू ऐसा कुछ ना करेगी। भाभो आप हुक्म दो, मैं जान दूं। हमारे हाथों से चूक तो होगी को नहीं, लेकिन अगर जेठानी जी के हाथों से कोई चूक हो जाए तो हमारे से रसोई की जिम्मेदारी किसने ली? मैंने। तो जिसने रसोई की जिम्मेदारी ली है ना, तो उसके अच्छे बुरे नतीजे का भी भुगतान उसी को ही करना पड़ेगा। फिर फंस गई हमारी चतुर बीननी। सूरज। जी बाबू। थोड़ा बाजार जाना है, थारे साथ की जरूरत पड़ेगी मने। थारे पास समय तो है ना हमारे लिए? हाँ है ना बाबू। पपुड़ा, कितने दिनों के बाद हम बाबू इकट्ठे खरीदारी करने जा रहे हैं। बाबू, क्या आज भी हम खरीदारी के बाद वो गोल बाजार के चाट पकौड़ी खाएंगे? सूरज, बीती बातों ने कौन पकड़ सके? ना तू हमारी हर बात पर सर झुकाने वाला सूरज रहा है, और ना ही मैं थारे पर आंख मीच कर विश्वास करने वाली बाबू। चल, टाइम से वापस भी आना है, घर में मेहमान आने वाले हैं। चल छोरा। अरे ये मारे को दो, ये कर रही है जेठानी जी। आप रहने दीजिए। आप पूरा मानने की बात को नहीं है। आप खाना बनाओ तो ऐसा लगे किसी को नंगे पांव अजमेर से आगरा तक जाना हो। मैं ही बना लेती हूँ। देखो जेठानी जी, मैं जानू हूँ इस वक्त आपके मन में के चल रहा होगा। आपसे तो गलती होगी ही होगी, या तो नमक ज्यादा हो जाएगा या फिर मिर्ची। भुगतान कौन भरेगा? बेचारी मीना। अरे भाभो तो देखेंगी कौन ही, और डांट सारी मारे को पड़ेगी। आप रहने ही दो। आप वैसे जेठानी जी एक बात बताओ, आपसे ज्यादा ना मारे को डर लग रहा है वो भाभो की वो 3 गलती वाली चुनौतियों से। वैसे मैं आपको एक सलाह दूं, आप ना कोई काम ही मत करो। ना काम करोगी ना गलती होगी, है ना? वैसे एक बात पूछूं आपसे मैं? इन सब बातों में हमारा दिमाग तो चले को नहीं, पर हमारी तो बुद्धि में ये को नहीं आ रहा कि भाभो ने ये सोचकर आपको ये चुनौती दी है वो 3 गलतियों वाली। सचमुच आपकी समझ में आया? आप तो समझदार हैं, पढ़े लिखे, ये सब दाव पेश तो आपको पता ही होंगे। जेठानी जी शेर है तो भाभो सवा शेर है। भाभो काम करे हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ को खबर को नहीं पड़े। खेल तो कुछ बड़ा ही खेलेंगी भाभो। हाँ मीनू। भाई साहब। जी कहिए माता जी। वो वाले कपड़े की एक जोड़ी दे दीजिए मने। कितने की है?
जी 1100 रुपए का। ठीक है ठीक है। ये लीजिए। भाई साहब एक काम कीजिए, पेंट की लंबाई 2 उंगल छोटी कर दीजिए। जी मैं करवा देता हूँ, लेकिन उसके लिए घंटा भर जाएगा। 1 घंटा? कोई बात को नहीं, आप कर दीजिए। ठीक है। हाँ छोरा, कपड़े फिट हो जावे ना तो लेकर आ जाए। हाँ मैं चालू हूँ। ये सब क्यों कर रही है? छोरा, हर इसक्यों का जवाब देने से पहले मैं तने बता दूं कि आज से पहले तूने ऐसा सवाल ना किया है हमारे से। आ गया ना बदलाव, तो फिर मारे से पहले जैसा बर्ताव की कहीं उम्मीद कर सके। घर लेकर आ जाए, पैसा दे दिया है मैंने। चलो। क्या संध्या राठी तुम्हारी भाभी है? यू मीन तुम सूरज जी के भाई हो? हाँ, सूरज मेरे बड़े भैया हैं और वो मेरी भाभी। मोहित, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारे सर पर पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? ये मेरे घर की बातें हैं, मैं नहीं बता सकता। मोहित नहीं, मुझे जानना है, बताओ। क्या बताऊं यार, जैसी वो दिखती है ना, नहीं है वो वैसे। इसलिए हमेशा मुझे डर लगा रहता है कि हमारे रिलेशन की अगर बात उनके सामने आ गई तो वो घर में हंगामा खड़ा कर देंगी यार। नहीं मोहित, आई थिंक तुम गलत सोच रहे हो। संध्या बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, एंड इनफैक्ट तो सबकी कितनी हेल्प भी करती है। एमिली, ये उनका वो चेहरा है जो वो कॉलेज लेके आती है। सच्चाई क्या है मुझसे पूछो यार। सबके सामने वो बहुत स्वीट बनी रहती है, लेकिन दिल में जहर भरा है उनके। एमिली, तुम्हें पता है मेरा एक सपना था, मैं एमबीए करूं। सब कुछ ठीक था, सूरज भैया भी मान गए थे, घर में भी सब मान गए थे, लेकिन भाभी ने पता नहीं क्या कान भरे सूरज भैया के कि आज एमबीए छोड़कर मैं ये नौकरी कर रहा हूँ। मुझे पता है अगर भाभी को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया ना, दूर कर देंगी वो मुझे तुमसे। एमबीए छोड़ने का तो कम किसी तरह सह लिया मैंने, लेकिन तुमसे दूर हो गया ना, जी नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि संध्या इतनी डबल पर्सनालिटी वाली लड़की है। मैं तो उसे कितना अच्छा समझती थी। एनीवेज, यू डोंट वरी, मैं संध्या को हमारे रिलेशन में कभी भी इंटरफेयर करने नहीं दूंगी। इनफैक्ट मैं उससे उतनी दोस्ती ही नहीं रखूंगी। दोस्ती तो दूर, मैं तो उससे बात भी करना पसंद ना करूंगा। अब मैं देखती हूँ कोई भी हमारे रिलेशन को कैसे तोड़ता है। तुम फिक्र मत करो, मैं संध्या को हमारे रिलेशन के बारे में कभी भी पता नहीं चलने दूंगी। बहुत अच्छी हो एमिली। बाबू ये देखिए, ये 2 मैंने गीली सब्जियां बना दी, ये एक सूखी सब्जी, दाल और बढ़िया से चावल, और आटा भी गूंद के रख दिया है। अब मेहमान आएंगे तो गर्मा गर्म रोटियां सेक के दे दूंगी। हाँ सब अच्छे से तैयार किया है मीना बीननी। भले ही रसोई छोड़े तुझे 2 महीने हो गए, पर सब्जी की खुशबू बता रही है कि मसाले में थारा हाथ अब भी बैठा हुआ है। वैसे भाभो, आपकी दोनों बीनियां ना गुण से तो बराबर ही हैं। जैसे जिठानी जी किताबों में लिखा हुआ ना भूलती, अच्छे से अच्छे नंबर लाती हैं, वैसे ही आपकी मीना है ना, वो रसोई का काम ना भूलती, चाहे उसको महीना लग जाए या साल लग जाए, मैं ना भूलती। मेहमान आए होंगे। संतुड़ी, की बात है?
न कोई बार न कोई त्योहार, और तू मैं लोगों ने जिमन के लिए बुला गया। अरे क्या बात होगी? वे दाइसा अंदर तो आओ, बुलाया है तो कारण भी बताऊंगी। आओ। कौन आया है? आओ। ताइसा और ताइसा की पूरी पलटन, इनके लिए खाना बनाया मैंने। रे खुशी कोई बार त्योहार देखकर थोड़ी आवे है, और अपनी खुशी अगर आप लोग ने ना बताऊंगी ना तो फिर किसने बताऊंगी? जी मेहमान आने वाले थे संतोष के। ये जो हमारी खुशी है ना, ये हमारी संध्या बेननी से जुड़ी हुई है। देखी विमला, अरे मत तो जीती रह बीननी, जीती रह। आई ढाई सा नाम को नहीं मेरो, हाँ? कोई घर के सामने से गुजर जाऊं ना तो बता दूं कि उस घर में क्या होने वाला है। अरे मारे को तो पहले से ही अंदाजा हो गया था, इसलिए तो देख शगुन भी लेकर आई हूं। इतनी उम्र हो गई संतोड़ी, पर मजाल है कि तू कवे और बात पूरी ना होवे। अरे कोई दिन तो है ना तेरा मुंह से अगर निकल जावे कि आज तो सूरज पश्चिम में होगा गो, अरे सुनता ही देवलोक में खलबली मच जावेगी। दुनिया जाने है कि संतोष जो भी बोले है ना अधूरो को नहीं छोड़े, पूरा जरूर करे। क्या बोलना चाहती है दाइसा? और अब तो संतोष तेरा तो दोनों हाथ में लाडू है, बहुत बहुत बधाई। दाइसा लाडू के बारे में अच्छा याद दिलाया। बेननी जा ना ना तू रुकटे, मैं ही लाडू ले आऊं आप सबका मुंह मीठा करवाने के लिए। हाँ, अब आ। लो दाइसा, देसी घी के लड्डू बनाए खास आपके लिए, आप लोग भी लो। हाँ, लो। बेननी, खुशखबरी सुनाई है तो रीत रिवाज भी तो निभानी पड़ेगी ना। खुशखबरी तो देरी की बात की है संतोष? चतुरी पाटो लेकर आओ। हाँ, अच्छा रहने दे, पाटो में लेकर आ जाओ, तू पूजा की थाल लेकर आ। हाँ? अरे बीननी पर हट। आए बिमला, पकड़। अभी नहीं, पाटा पर बैठ जा। जी हमारे घर में चल के रहा है। परेशान ना हो बीननी, बड़ेरों का आशीर्वाद देने का अपना अपना तरीका हुआ है। अरे ये क्या नाटक हो रहा है? ये क्या हो रहा है संतोष? क्या कर रही है तू? सुनो जी, सब टाबरों की खुशी के लिए कर रही हूं मैं। भगवान करे जच्चा और बच्चा दोनों सही रहे, और तू जल्दी से एक अच्छो सा बेटो या बेटी आपका सासू का गोद में डाल दे और अपना फर्ज निभा।